दर्पणों का उपयोग लिख के दे दीजिए। 1 नंबर में लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग। लिख के डैश दीजिए। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप यानी कि आगे की अग्रदीप में होता है, अग्रदीप में होता है। लिखिए इसके अतिरिक्त दाढ़ी या हजामती में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दाढ़ी या हजामती में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग? ताकि देखिए हम लोगों जैसे दाढ़ी बनाने जाते हैं तो अवतल दर्पण में क्या होता है, हमें वस्तु बड़ा दिखाई देता है। जैसे ही हम अपने प्रतिबिंब के सामने हम अपना चेहरा रखते हैं तो क्या हो जाता है, छोटी छोटी दाढ़ियां जो रहती है वो बड़ी दिखने लगती है तथा वो जो दुकानदार रहता है उसे दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसी में लिखिए चूंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, चूंकि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए जब अवतल दर्पण के सामने चेहरा को रखा जाता है, इसीलिए जब अवतल दर्पण के सामने चेहरा को रखा जाता है तो चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, तो लिखिए चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब बनता है तथा छोटी छोटी दाढ़ियां बड़ी दिखाई देने लगती है, छोटी छोटी दाढ़ियां बड़ी दिखाई देने लगती है तथा दुकानदारों को दाढ़ियां बनाने में सुविधा होती है, समझ गए। देखिए इसके अतिरिक्त अवतल दर्पण का उपयोग कौन करते हैं? डॉक्टर, गला के डॉक्टर, कान के डॉक्टर और नाक के डॉक्टर। क्यों करते हैं? क्योंकि गला में यदि कोई छोटी सी बीमारी है तो अवतल दर्पण का उपयोग करके वो चीज को देखा जा सकता है। लिखिए इसके अतिरिक्त अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला, दांत, इत्यादि की जांच करने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।
उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग लिख के दे दीजिए। लिखिए, उत्तल दर्पण में वस्तु का उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी या सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी या सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं। इसीलिए इस दर्पण को पार्श्व दर्पण साइड मिरर भी कहा जाता है। इसीलिए इस दर्पण को साइड मिरर भी कहा जाता है। समझ गए? अब लिखिए, तीसरा है समतल दर्पण का उपयोग। लिखिए, यह सर्वाधिक उपयोगी दर्पण है। समतल दर्पण कौन सा दर्पण है जिसमें हम लोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखते हैं, बाल संवारते हैं। लिखिए, यह सर्वाधिक उपयोगी दर्पण है। इस दर्पण का उपयोग हम लोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में करते हैं। इसके अतिरिक्त इस दर्पण का उपयोग सजावटी कार्यों में भी किया जाता है। सजावटी कार्यों में भी किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग आजकल हेयर कटिंग सैलून में भी रहता है। समतल दर्पण ही रहता है ज्यादातर। समतल दर्पण का उपयोग हेयर कटिंग सैलून में भी होता है। इस दर्पण से कई प्रकार के प्रकाशीय यंत्रों का निर्माण किया जाता है। चलिए, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे F = R/2 को प्रूव्ड करेंगे। आज यहीं तक दर्पण के उपयोग तक।